Good morning, dear students. Welcome to the second lecture of thermodynamics. In this lecture, we will learn about the approach of study. So, what are the approach of study? The behavior of a matter in a system can be studied into two ways. किसी भी सिस्टम में मैटर के बिहेवियर को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू। तो हम इंडिविजुअली देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का क्या मतलब होता है और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का क्या मतलब होता है। फर्स्ट, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी सिस्टम में की स्टडी करने के लिए मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हम कैसे यूज कर सकते हैं। कंसीडर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर। कोई सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इट कंसिस्ट ऑफ सम गैसेस, उसके अंदर कुछ गैसेस हैं। तो ये हमारा सिस्टम है। तो अगर मुझे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू इसकी स्टडी करनी है तो देखिए, कोई भी सिस्टम है, उसकी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के थ्रू उसकी स्टेट को स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, देन द डायमीटर d एंड हाइट h। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है सिलिंड्रिकल का, तो अगर आपको हाइट और डायमीटर पता है तो इसकी हेल्प से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, बिकॉज π/4 d² h इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर। नेक्स्ट, प्रेशर निकालने के लिए मैं कोई भी एक नॉर्मल प्रेशर गेज की हेल्प से यहाँ पे प्रेशर इसको निकाल सकता हूँ। टेम्परेचर, थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर की वैल्यू निकाल दी जा सकती है। तो तीनों की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट की और स्पेसिफाई कर दिया कि इस मोमेंट पे इसकी स्टेट क्या है। तो इस टाइप से जब हम स्टडी करते हैं तो इस टाइप के अप्रोच को मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बुलाते हैं। एक्चुअली हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया इस अप्रोच में, कलेक्टिव हमने एफर्ट देखा है। उस कलेक्टिव एफर्ट से ही हमने प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वैल्यूज यहाँ पे निकाली है और उसको डिफाइन किया है सिस्टम को। तो इस टाइप के अप्रोच को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। अब इसी प्रॉब्लम को मैं अगर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से मैं स्टडी करना चाहता हूँ तो हम गैसेज को हम क्या मान सकते हैं? गैसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, के अंदर कोई भी गैसेज है तो गैसेज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उन गैसेज मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंसीडर करते हो, गैसेज मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंसीडर करते हो और उसकी स्टडी करते हो, जैसे कि मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर यू आर हैविंग 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स हैज सर्टेन पोजीशन, सभी की अपनी एक पोजीशन होगी इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, एंड मोमेंटम होगा सभी का अपना x, y एंड z के टर्म्स में। सपोज इसको हम लेते हैं px, py एंड pz। अगर आपको पूरे सिस्टम की स्टडी करनी है तो आपको ईच एंड इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की पोजीशन डिफाइन करनी होगी, मोमेंटम डिफाइन करना होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज आपको डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल की। जो भी सिस्टम है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करना ही माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है। ये कुछ टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो एक्यूरेट होती हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जो वैल्यूज आती हैं। तो अब हम दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में किसी भी सिस्टम को हम स्टडी करते हैं एज इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम मानते हैं कि वो सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जबकि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम उसकी सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर कंसीडर करते हैं। सेकंड, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। इसमें एवरेज बिहेवियर को हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है इसकी स्टडी करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको वही बताया कि जैसे कोई भी सिस्टम है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके लार्ज नंबर ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन वेरिएबल्स होंगे। तो आपको वेरिएबल्स, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं डिफाइन करने के लिए सिस्टम को।
जबकि मैक्रोस्कोपिक में जैसे हमने एग्जांपल में समझा था, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से ही हमें सिस्टम को डिफाइन कर दिया था। ओनली फ्यू प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब अ सिस्टम। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की जब हम स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एजम्पशंस है उसको कंसीडर हम करते हैं, जबकि मैक्रोस्कोपिक में हम इस कंसीडर को नहीं करते, एजम्पशन को कंसीडर। नेक्स्ट, कि इस अप्रोच में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्वॉल्व होती है माइक्रोस्कोपिक में, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो कैलकुलेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। मैक्रोस्कोपिक में काफ़ी सिंपल फॉर्मूलेस होते हैं, तो मैथमेटिक्स के काफ़ी सिंपल फॉर्मूलेस की हेल्प से आप मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की स्टडी कर सकते हो। एक लिमिटेशन होती है मैक्रोस्कोप की कि जो रिजल्ट आता है इसमें अप्रोक्स होता है, जबकि जो माइक्रोस्कोपिक का होता है वो एक्यूरेट रिजल्ट होता है, क्योंकि हम इसमें मॉलिक्यूल को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो रिजल्ट भी जो आएगा वो मोर एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट डिफरेंस इज, इसको हम कहाँ पे लगाते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कब यूज करते हैं, जहाँ पे लोअर मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में, जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन स्पेस लेस होंगे, दैट मीन्स की डेंसिटी कम होगी, वहाँ पे आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करोगे। लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन, वहाँ पे काफ़ी लो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक में हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन ए गिवन स्पेस, जैसे कि आप किसी रूम में एयर है, आपका ग्लास ऑफ वाटर, रबर हैंड, यहाँ पे आप जो मॉलिक्यूल्स है वो गिवन स्पेस में काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। इसी के कारण इसमें कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट भी वैलिड हो जाता है, मैक्रोस्कोपिक में वैलिड रहता है एंड माइक्रोस्कोपिक में वैलिड नहीं होता। मैं इसके आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट का मतलब होता क्या है। माइक्रोस्कोपिक में कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए ये कोई गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होती है। इफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट इज वैलिड। अब इसको एक और भी टाइप से आप समझ सकते हो कि हम इसे मानते हैं कि कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कोई भी वॉइड नहीं है, कोई भी सिस्टम के अंदर वॉइड नहीं है। कंटिन्यूअस जो है डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम के वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सिस्टम में, और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। तब हम बोल सकते हैं कि कॉन्टिनम कंसेप्ट जो आपका है वो वैलिड है। तो माइक्रोस्कोपिक में हम जब भी अप्रोच करते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि वो कंटिन्यूअस होता है, इसलिए कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट को वैलिड यहाँ पे हम मानते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे गैसेस में आप एग्जांपल लीजिए, वेरी लेस नंबर ऑफ गैसेस हैं किसी सिस्टम में, तो वो बिल्कुल भी कंटिन्यूअस नहीं होंगे, कुछ किसी कॉर्नर पे एक्यूमुलेशन होगा, कहीं पे वॉइड होंगे। तो माइक्रो में आप देखोगे वेरी लेस चांसेस आर देयर कि कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट आपका वैलिड, इसलिए आप वैलिड होता ही नहीं है। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अभी कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। कोई भी सिस्टम है अगर उसमें आप इस टाइप से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख पा रहे हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, कोई वॉइड नहीं है, तो इसको टू टाइप से आप बोल सकते हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, mean free path are very less as compared to the given dimensions। mean free path, mean free path का मतलब होता है कि जब कॉलिजन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो कॉलिजन के बाद जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उस डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ बुलाते हैं। अगर वो वैल्यू आपकी जो गिवन डायमेंशंस है उससे लेस है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर भी कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट वैलिड है। तो हम इसको किस टाइप से बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मीन फ्री पाथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द गिवन डायमेंशंस। अगर मीन फ्री पाथ को आपको डिफाइन करना है तो ये एवरेज डिस्टेंस होता है जब भी पार्टिकल के बीच में कॉलिजन होता है उसके बाद कितनी डिस्टेंस से कवर करता है। तो these are the only difference between this. So thank you for listening.